तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नमः। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय दधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। ओम। उनकी परवाह मत करो, उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाता है। अक्सर कर औरों की परवाह करते करते हम अपने प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और जब हम अपने प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो वही समय अपने लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए परवाह करो, सबकी करो, लेकिन सबके साथ सबसे पहले अपनी करो। अपने परिणामों की परवाह करो, अपने भावों की परवाह करो, अपने स्वास्थ्य की परवाह करो, अपने स्वभाव की परवाह करो, और अपनी शांति की परवाह करो। जिन्हें अपनी परवाह करना आ गया वे औरों की परवाह आसानी से कर लेते हैं, और जिन्हें अपनी परवाह करना नहीं आता है वे औरों की परवाह करते करते लापरवाह हो जैसे हो जाते हैं। औरों की चिंता करो, लेकिन इतनी चिंता मत करो कि खुद ही चिंता का शिकार हो जाओ। इसलिए उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वक्त के साथ विश्वास बदल जाता है। बहुत सारी पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में अक्सर कर यही होता है। व्यापार लाइन में भी ऐसा होता है, और नौकरी लाइन में भी ऐसा होता है, और कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है कि कोई रिश्ते ऐसे होते हैं कि समय के साथ बदल जाते हैं। उनकी परवाह ना करें जो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। परवाह उनकी करो कि वक्त के बदलने पर भी जो आपकी परवाह करते रहें। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, गिनती के लोग होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं व्यवहार की भाषा में माँ बाप, गुरुदेव, और बहुत ही प्रज्ञावान मित्र। ऐसे तो वक्त के बदलने पर माँ बाप भी बदलते देखे जाते हैं। विक्रम बेताल की वो कथा कि जिसमें ब्राह्मण के 7 बेटे हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, और राजा कहता है कि हमें एक ऐसा पुरुष चाहिए, ऐसा मनुष्य चाहिए जिसकी बलि चढ़ाई जा सके। नगर की दीवार बार बार गिर जाती है, और देवता कहता है कि वो दीवार तब बनेगी जब नर बलि दी जाएगी।
और एक व्यक्ति की बलि देना है। जो व्यक्ति बलि के लिए तैयार हो जाएगा, जो अपने घर से कोई लड़का, कोई युवक बलि के लिए देगा, उसको इस गाड़ी में भरा हुआ सारा सोना दे दिया जाएगा, संपत्ति दे दी जाएगी। और ब्राह्मणी को भी लोभ आ जाता है, बहुत दरिद्रता है, बहुत गरीबी है, क्यों नहीं अपने छोटे बेटे को दे दे। सबने पढ़ी है कहानी, सुनी है। और इसके ऊपर एक छोटा सा उपन्यास अहिंसा करके एक उपन्यास भी लिखा गया था। राजपुरुषों से सौदा हो जाता है कि ठीक है, आप इस बेटे को लेके जा सकते हो और ये सारा सोना हमारे घर में रख दो। सोना रख दिया, उस बच्चे के वजन का सोना रख दिया, गाड़ी का सोना उतार करके उनके घर में रख दिया। और जब बच्चा नहीं जा रहा है, पिताजी से कह रहा कि नहीं नहीं पिताजी, मैं बड़ा होकर के कमा के दूंगा, नहीं नहीं, तो भी वो कहते कि नहीं, जाना पड़ेगा। माँ के हाथ पैर जोड़ता है कि आपका दूध पी करके बड़ा होगा, मैं आपका कर जरूर चुकाऊंगा, फिर भी वो भी धक्का देके चलो चलो बाहर जाओ। भेजने का थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन भेज भी रहे हैं कि तुम्हारे जाने से दरिद्रता मिट जाएगी, बाकी सब लोग खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। फिर राजपुरुष भी उसे जबरदस्ती पकड़ करके और ले ही जाते हैं। और जब जोर जबरदस्ती होती है तो चुपचाप वो भी जाने को तैयार हो जाता है। राजा के पास पहुंचता है। एकदम बिंदास सहज रहता है, कोई दुख महसूस नहीं करता। जब उसकी बलि देने की बात आती है तब भी वो और हंसने और लगता है। लोगों ने खबर दी राजा को कि शायद पागल हो गया है, मरने की जब बारी आ रही है तो हंस रहा है। राजा ने भी देखा, मंत्रियों ने भी देखा, और उसके चाल चलन से कोई पागल तो मालूम पड़ता नहीं है। उसको पूछा राजा ने, क्यों हंसते हो? तुम्हारी मौत सामने खड़ी है, तलवार लेकर के जल्लाद सामने खड़ा है, तुम्हारी बलि दी जाना है और तुम हंसते हो? उसने कहा कि महाराज हंसे नहीं तो और क्या करें, रोने के लिए बचा क्या है? राजा ने कहा कि संकट की घड़ी में तो रोना सबको आता है, तुम क्यों नहीं रोते? उसने कहा रोने जैसा क्या है? जब पिता सौदा कर लेते हैं, माँ धक्का दे के बाहर निकाल देती है और राजा के आदेश से ही बलि दी जाती है, तो किसके सामने जाके रोएं और किससे गिड़गिड़ा के अपने बचने की प्रार्थना करें? आप तो अपना काम करिए, अगर मेरा कोई पुण्य होगा, मेरा कोई भाग्य होगा तो मेरे प्राणों की रक्षा और कोई और करेगा, कोई देवता करेंगे। उस छोटे बच्चे की बात सुन करके कहते राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि नहीं, इसकी बलि नहीं दी जाएगी। दीवार बने तो बने, ना बने तो ना बने, परकोटा बने तो बने, ना बने तो ना बने। और इस कहानी का सारांश है कि अहिंसा के प्रभाव से परकोटा भी बन जाता है और बालक की भी रक्षा हो जाती है। राजा उसे अपने बच्चे की तरह रख लेते हैं। लेकिन प्रवचन के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ ये है कि संसार में ढेर सारे रिश्ते, ढेर सारे लोग ऐसे हैं कि स्वार्थ के बल पर ही जीते हैं, स्वार्थ के बल पर ही चलते हैं। देखो सीधी सी बात है, पंछी भी वहीं आकर के वास करते हैं जिस पेड़ पर फल हों, पत्ते हों, और जब पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, फल चले जाते हैं तो पंछी भी उड़ जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि संसार इसी ढंग से चलता है। इस ढंग से चलने के बाद भी इतना तो होना चाहिए कि आपकी विश्वास, आपसी रिश्ता, आपसी समझ बनी रहे। समझदारी से टूटते हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं और नासमझी से जुड़े जुड़े रिश्ते भी
उस बालक ने धर्म की परवाह की, इसलिए उसकी रक्षा हुई। अपने को भी धर्म की परवाह करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। एक जीवन अपने हाथ में है, एक जन्म अपने हाथ में है कि इस जन्म को पाकर के हम कुछ कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। कम लोग होते हैं कि हर वक्त आपके साथ खड़े हों, आपके पास खड़े हों, आपके लिए खड़े हों। आए दिन आजकल तो इसका बहुत ज़बरदस्त उदाहरण अपने सामने है। छोटे से बच्चे को कोरोना बीमारी हो गई, महामारी हो गई। मुश्किल से 15 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, और पता नहीं कैसे उसको ये बीमारी लग गई। अब बच्चा बिस्तर पर पड़ा है और मामा बुला रहा है, और माँ 2 मीटर दूर खड़ी है, 3 मीटर दूर खड़ी है, और उतनी दूर से उसको सांत्वना दे रही। बड़े लोगों में देख लो, छूने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे? उनको भी तो अपने प्राण प्यारे हैं। महावीर स्वामी की भविष्यवाणी में जो एक बात आई है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब इंसान को इंसान नहीं समझेगा और एक दूसरे पर बुरी तरह से हावी हो जाएगा, अत्याचार करेगा। और एक थोड़ा सा उसका ट्रेलर तो ये है कि अभी भी आप देख लो कि एक दूसरे की परवाह कितनी हो रही है। सज्जनों, अपने आत्मा की परवाह करें, आत्मधर्म की परवाह करें, क्योंकि ये पर्यायें तो कितनी तेज़ी से बदलती हैं, समय कितनी तेज़ी से बदलते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान हमारे हाथ में है। हमारी समझ, हमारी प्रज्ञा को पैना करें। सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र यही हैं जो विपत्ति में भी साथ निभाएं, विपरीत परिस्थिति में भी काम आए। जब तक धन होता है, पैसा होता है, तब तक साथ देने वाले दोस्त बहुत मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, पहचान वाले मिल जाते हैं। लेकिन कोई विपत्ति आती है तो सब भाग खड़े होते हैं। पहचाने, खासकर युवा पीढ़ी के लिए मोबाइल पर आजकल तो ढेर सारे ऐप्स ख़त्म भी हो गए और ढेर सारे ख़त्म होने जा रहे हैं। और अपन देखें ना तो ये फेसबुक और जूम और दुनियादारी की जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये भी वेरी डेंजरस हैं। इससे जो प्रभावना आदि होती है, या जिनवाणी इधर से उधर पहुंचती है, या कुछ अच्छाइयाँ पहुंचती हैं, वो अपनी जगह ठीक है। वरना हो क्या सकता है इससे कि किसी सैनिक के पास है ही ऐप, किसी पुलिस के पास है ही ऐप, इसके बल पर खूब कई सारी चीज़ें पकड़ी जा सकती है हमारे देश की, और नुकसान हो सकता है। तो जी सारी दुनिया, जो कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक हो, मिलजुल के रहें, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन समझ बढ़ी नहीं है और साधन बढ़ गए हैं, सो समस्या है। समझ बढ़ी नहीं है और साधन बढ़ गए हैं, ये समस्या है। साधन तो यहाँ तक बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान की सेना में इस वक्त क्या चल रहा है, और चाइना भारत की किस पोस्ट पर या किस सीमा पर गड़बड़ कर रहा है, वो अभी हाल मालूम पड़ जाए, आपको भी मालूम पड़ जाए, सैटेलाइट से आप जुड़ जाएं तो साधन तो इतने बढ़ गए, लेकिन समझ नहीं बढ़ी है कि उन्हें समझाया जा सके और भी अपने में संतुष्ट रहें, हम समझ सकें और हम अपने में संतुष्ट रहें।
गड़बड़ होने वाली है फिर। तो साधनों के साथ समझ बढ़े। भगवान अरहंत सर्वज्ञ हुए, केवली हुए। केवल ज्ञानी तब हुए जब वीतरागी हो गए। अब उन्हें कोई विकल्प नहीं रहा, कोई राग द्वेष का प्रपंच नहीं रहा। इसलिए पूर्ण साधन है, पूर्ण ज्ञान है तो पूर्ण वीतरागता है, इसलिए शांति है। और हमें जानने के साधन तो बहुत जबरदस्त मिल गए और वीतरागता, शांतता बिल्कुल नहीं है। क्या होगा? क्लेश बढ़ जाएगा, दुख ही दुख बढ़ जाएंगे। इसलिए समझ बढ़ाएं। धर्म की परवाह करें, देव शास्त्र गुरु की भी परवाह करें, और जो आत्महित में साधन भूत हैं उन साधनों की भी परवाह करें। जब तक आप किसी को सहयोग करते रहते हैं तब तक ढेर सारे मित्र रहते हैं, लेकिन कभी किसी से सहयोग मांगने की बारी आए तो मित्रता और रिश्तेदारी बहुत ढीली पड़ जाती है। कई लोग हाथ खड़े कर देते कि भाई अपने पास तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं। अरे हमारी इसलिए थोड़ी दोस्ती कि हम तुमको इतना सारा देंगे, सीधा बोलने वाले भी मिल जाते। एक सच्चाई को भी पहचानें कि चाहे फेसबुक फ्रेंड्स हों और चाहे मोबाइल से जुड़ने वाले कितने सारे दोस्त हों, लेकिन उनकी एक सीमा है। जब आप बीमार पड़ेंगे, जब आप पर कोई आपत्ति आएगी तो वे ही लोग काम आएंगे जो आपके आसपास होंगे, आपके परिवार के होंगे। मोबाइल के दोस्त कोई काम आने वाले नहीं। इसलिए इन संसाधनों का व्यवस्थित प्रयोग करें, समझदारी से प्रयोग करें और बहुत ढेर सारे स्वार्थी रिश्तों में अपने को उलझाएं नहीं। अपितु थोड़ा सा समय ऐसा भी निकालें जिसमें हम अपनी आत्मा से रिश्ता बना पाएं, अपने स्वभाव से रिश्ता बनाएं, अपनी समझ से रिश्ता बनाएं, अपने आप में रमें, अपने आप में जमें। तीर्थंकरों ने अपने आप की खोज की, इसलिए उनने सारी दुनिया की खोज कर ली। जे एकम जाने ते सबम जाने। जिन्होंने एक अपने आत्मा को जाना उनने सारी दुनिया को जान लिया, केवल ज्ञान पा लिया। और जिनने सब कुछ जानने की कोशिश की वे कुछ नहीं जान पाए। क्यों? वस्तुओं को जानने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, आपके ज्ञान के निखरने से ज्ञान बढ़ता है। और अपने ज्ञान को निखारने का तरीका है अपने आप से जुड़ना, धर्म से जुड़ना। आत्मार्थी सज्जनों, अष्टबाहुड़ ग्रंथ में आचार्य देवकुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति कितने सारे तप कर लेवे, कितने सारे व्रत कर लेवे और 1000 साल, लाख साल भी तपस्या करता रहे तो भी उसे बोधि लाभ होने वाला नहीं है। सम्मत विरह्याणम सुठुभिर्गम तवम चरंताणम नालहि बोहिलाहम अविवाद सहस्र कोटिहम। ये बहुत प्रसिद्ध है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। बहुत प्रसिद्ध है। प्रवचन सार में भी आचार्य देव ने वहाँ पर भी 38 नंबर की गाथा में ऐसा विषय रखा है, 238 नंबर की गाथा। और यहाँ पर भी वही बात, सम्मत विरही आड़म, जो सम्यक्त से विरहित हैं। सम्यक्त कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाजार में मिल जाएगी। सम्यक्त का मतलब ये कोई वस्तु नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई साधन नहीं है।
अभी तो वो आत्मा का एक गुण है, सच्ची दृष्टि है, सच्ची समझ है। तो सम्मति विरही आड़म सुठु वियुक्कम तवम चरंताणम। बहुत अच्छी तरह से कठिन तप कर रहा है, सम्यक से रहित व्यक्ति उल्टा लटका है, पंचांगनी तप कर रहा है। ढेर सारे बाबा लोग हैं जो ढेर तरह की तपस्या करते हैं। रेत में आधे गड़ गए, सिर बाहर निकला है पूरे रेत में, गड्ढे में बहुत नीचे तक घुस गए, ऊपर से टोटल बंद कर दिया, फिर निकलेंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हैं सांस रोक रखी है। हफ्ते भर से साइकिल चला रहे तो साइकिल ही चला रहे, शीर्षासन से खड़े हैं 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से। तो अनेक तरह की कठिन साधनाएं जो लोक में प्रसिद्ध हैं या जो बाह्य साधनाएं हैं उनको करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आत्मस्वरूप की प्रतीति के बिना, स्वस्वरूप की श्रद्धा के बिना वो सब कुछ बेकार है, निस्सार कह दिया उसको, पता ही नहीं। ऐसे बाबा होते हैं ठाणे स्त्री। कैसे? खड़े ही रहते हैं जिंदगी भर, बैठते भी नहीं। दिगंबर बीतरागी मुनियों के अलावा ऐसे और भी दिगंबर होते हैं कि भी प्राय करके दिगंबर या नग्न मुद्रा में रहते हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं, अथवा सिर्फ किसी प्रकार के पत्ते का उपयोग करते हैं, पत्ता लपेटते हैं, अथवा किसी तरह की साकल वगैरह बांध लेते हैं। इस तरह से दुनिया में अनेक तरह की साधनाएं विकसित हुई हैं, लेकिन आत्मनिष्ठ साधना ना हो तो सारी साधना बेकार है। सम्यक से रहित चाहे कठिन से कठिन तप करें, उग्र तप करें, तो भी हजारों वर्ष लाखों वर्ष साधना करने के बाद भी बोधि लाभ नहीं होता। बोधि लाभ तो तब हो जब बोधि लाभ स्वभाव वाले आत्मा को जाने पहचाने, आत्मा में ही रमे जमे। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या। फाड़ डाले शास्त्र पढ़ कर घिस दिया भगवान को, बदली नहीं श्रद्धा मगर खुद छोड़ बैठे ज्ञान को। पाया नहीं निज आत्मा, पंडित हुए तो क्या हुए। वास्तव में जितना बाहर दौड़ रहे हैं उतना बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आना केवल अपने अंदर तक है, केवल भीतर तक आना है, होना अंतर्मुख है, और चल रहा है सब बाहर। कभी अपन भी विचार करें तो हमने मूल गुण स्वीकार कर लिए हैं, किसलॉन्च कर लिया है, दिगंबर मुद्रा भी स्वीकार कर ली है, एक बार आहार हो रहा है, एक ही बार आहार में भी अंतराय आदि का पालन हो रहा है। जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय संबंधी व्यवस्था है, 6 आवश्यक और 7 मूल गुण संबंधी जो द्रव्य व्यवस्था है, वो भी सारी चीजें हैं। लेकिन सारी चीजों के बाद इन सब चीजों का जो सार है वो ना हो तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? कोई जीव ना मर जाए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि मेरे से कोई प्रमाद ना हो जाए, कोई झूठ ना बोल जाएगा, मतलब मैं सदा अप्रमादी रहूं, चोरी ना हो, परिग्रह ना हो, का मतलब है केवल अपने आप को साधना, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को साधना। बाहर के ढेर साधन हो और अपने शांत स्वभाव की रुचि ना हो, समझ ना हो, तो क्या होगा छुल्लक जी?
बोलो। आगे वाले शुल्लक जी, क्या होगा फिर? ऊँघेगा और क्या करेगा? द्रव्य व्रत भी आत्मस्वरूप की प्रतीति पूर्वक होना चाहिए, ना वो बंदरों का जैसा हो गया ना, बंदरों की आग, बंदरों की सर्दी मिटाने के लिए बंदरों ने कुछ उपाय सोचा। वो बड़ी सुंदर कथा है वो, कि साधन तो सारे जुटा लिए। हुआ यूं कि जंगल में बंदर रहते थे और ठंड के दिनों में उन्हें भारी ठंड लगती है, बंदरों को ज़्यादा ठंड लगती है। वो स्तुति में आता ना, कपि मद गले हैं शीत ऋतु, कपि मद गले। जब शीत ऋतु आती है तो बंदरों की हालत बहुत बुरी हो जाती है ठंड के मारे, और फिर भी मुनिराज नदी किनारे तप करते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार उस जंगल से कुछ व्यापारी निकले और रास्ते में उस जंगल से गुजरते गुजरते उनको अंधेरा होने लगा। अंधेरे में चलना उन्होंने ठीक ना समझा और वहीं थोड़ी चौरस जगह देख करके और जंगल में ही बैठ गए। 4-6 जने थे और विचार किया कि ऐसा करें अब कि अपन को सोना तो मुश्किल है, तो जागें और कोई नींद भी आए तो 2 जने 3 जने जागते रहें, 2 जने 3 जने थोड़ा विश्राम करें। बाकी यहाँ सोना तो खतरे से खाली नहीं है, कोई भी जानवर आ सकता है। और जागने लगे, लेकिन जैसे जैसे हल्का अंधेरा बढ़ने लगा तो सर्दी के दिन थे, खूब सर्दी लगने लगी। तो व्यापारी समझदार, उनने क्या किया कि चकमक थी, एक पत्थर उठाया, चकमक ली और उसके माध्यम से जो लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ इधर उधर से इकट्ठी की और सूखे पत्ते डाल करके उन यूं किया और आग जल गई। आग जली तो सबको एक सुकून आया, तापने लगे, सब बैठ गए, बातें करने लगे। देर तक बातें करते रहे, कोई जागता, कोई सोता, कोई बैठता, कोई, और ऐसे ही रात गुजारने लगे। पेड़ पर बैठे हुए बंदर आजू बाजू से देखते हुए बंदरों ने भी ये सब देखा कि ये सब बहुत अच्छा आइडिया हैं। इतनी भयंकर ठंड में अपन तो कांप रहे हैं और ये लोग आराम से, इनको कितनी बढ़िया है, और इनकी ऊष्मा, आग की ऊर्जा हमारे तक आ रही है। आज रोज की जैसे ठंड अपने को नहीं लग रही। व्यापारी तो सुबह अपने उठे और चल दिए, लेकिन फिर सुबह हुई तो शाम भी हुई, फिर बंदरों को ठंड लगती थी रोज की तरह। फिर उनने वही प्लानिंग की, क्या, जैसे व्यापारियों ने किया था वैसे ही करेंगे। लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ियां इकट्ठी कर ली, कोई गर्मी चालू नहीं हुई। उनने विचार किया कि उन लोगों ने कुछ लाल लाल और भी डाला था, तो चमकती हुई जुगनू पकड़े और जुगनू डाल दिए उसमें, तो भी कोई गर्मी पैदा नहीं हुई। बंदरों ने कहा कि भाई देखो, अपन मनुष्यों के पूर्वज हैं, अब मनुष्य इतना कर सकते तो अपन क्या नहीं कर सकते हैं। और कुछ कमी रह गई उसे सोचो, करो। तब किसी और ने सुझाया कि देखो, वो सब यूं हाथ पैर फैला के बैठे थे, हाथ पैर भी फैला के बैठ गए, लेकिन फिर भी गर्मी चालू नहीं हुई। सब उपाय कर लिए, सब उपद्रव कर लिए, पास पास बैठ गए, लेट गए, हाथ फैला लिए, पांव फैला लिए, लेकिन गर्मी चालू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई गर्मी चालू? क्योंकि उन लोगों के पास आग थी और आग जलने से गर्मी पैदा हुई। इनने आग जैसी चीजें तो डाली, लाल पत्ते डाल दिए, लाल फूल डाल दिए, और चमकती हुई जुगनू, क्या बोलते हैं, तो अभी आग पैदा नहीं। सारे साधन इकट्ठे कर लिए, लेकिन मूल तत्व नहीं डाला, नहीं मिला, तो सब बेकार है। ऐसे ही सारे साधन इकट्ठे हो गए, सारी साधनाएं करने लगे, लेकिन मूल भेद विज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित नहीं हुई, तो
सब कुछ बेकार है। सच्ची समझ तो ये है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे। अनहोनी होशी नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे। अपने उपयोग को बहुत ज़्यादा क्यों उलझाना, क्यों रुलाना, क्यों भटकना। सहज रहो, शांत रहो, नहीं तो हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी कुछ भी सार निकलने वाला नहीं है। इसी बात के संबंध में और कहते हैं कि सम्यक तो रहित की ये हालत होगी तो सम्यक सहित को क्या लाभ होगा। सम्मत्यणाण दंसण बलवीर्य बढ़माण जे सब्बे कली कलुष पाव रहिया वर्णाणी रेणा। जो सम्यक दर्शन से सहित हैं, जिन जीवों ने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक शास्त्र, बल, वीर्य, बुद्धि सब कुछ प्राप्त कर लिया है, वे घातिया कर्मों का नाश करके उत्कृष्ट ज्ञानी हो जाएंगे, हो जाते हैं अचिरेण, जल्दी। सम्मत रयणा, सम्यक को रत्न पर्वत की उपमा दी है। सम्यक दर्शन है तो सारे रत्न रत्न हैं, वरना सबके सब माटी हैं। सम्यक दर्शन रत्न पर्वत है। आत्मानुशासन का स्वाध्याय किया है, उसमें एक श्लोक आता है, संबोध वृत्त तपसाम पाषाणस्यैव गौरवम पुंसाम पूज्यम महामणिरेव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। बराबर। संभाव, व्रत, तप, बोध और जितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब की सब सम्यक दर्शन न हो तो भी सब पत्थर के समान हैं। सम्यक दर्शन के बिना इन सब चीजों को कहा है कि ये पत्थर के समान है, सादा पत्थर है, गिट्टी पत्थर है, वो कुछ नहीं है। इससे यही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा देव पर्याय मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का साम्राज्य मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा देवताओं की थोड़ी रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन आत्मोपलब्धि नहीं होगी। और यदि यही सारे के सारे व्रत, तप, ज्ञान, ध्यान सम्यक दर्शन के साथ हैं तो पूज्यम महामणिरेव, महामणि के समान पूजनीय है, पारस पत्थर के समान बहुत ज्यादा कीमती हो जाते। कहाँ से आएगा सम्यक दर्शन? बोलो ये लग जी। कहाँ से आएगा पारस? पारस मणि कहाँ से आएगा? बोलो श्रेणिक हैं? धर्म के आचरण की तो बात हो ही नहीं है कि धर्म के आचरण की बात तो भली है, लेकिन धर्म का आचरण, धर्म की तपस्या, धर्म की साधना, इन सबों के लिए भी यहाँ एक बात कह दी है कि ये सब के सब भी तब तक बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। ये कीमती हैं, ये इतने कीमती हैं कि आपको कोई संसार की उपलब्धियां प्राप्त करा देंगे, लेकिन आपको यदि मोक्ष रूपी परम शांत सुख रूपी उपलब्धि चाहिए है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यही कब हो जाएंगे? जब सम्यक दर्शन होगा। तो एक बात देख लो आप, एक एक व्यक्ति की उतनी कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर लीडर के साथ में वो 20-25 लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो आपकी इस दुकान में 10 नौकर हैं, कितने नौकर हैं? कितने हो इतने ही बता दो। और लॉकडाउन के हिसाब से कटवा दिए होंगे, कम कर दिए होंगे।
अच्छा, घर में कितने हैं? 10। और यहाँ कितने हैं? अब बदलो मत, देखो जो भी है, लेकिन है तो सही। अब आपके एक नौकर अगर कहीं जाए ना, किसी से बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई सामान लेने गए हैं, कोई बात करने गए, तो थोड़ी बहुत व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन उनका मालिक साथ में रहे और फिर 10 जने साथ में रहें तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, काम जल्दी हो जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। वैसे ही इसके लिए कहा कि सम्यक दर्शन होगा तो सारी की सारी चीज़ें कीमती हो जाती हैं। व्रत भी, तप भी, साधना भी, वो आत्मरुचि है, वेद विज्ञान है, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक तो ज्ञान, दर्शन, बल, वीर्य, ये जिस जीव के सब कुछ बड़े हुए हैं वह कली कलुष पाप रहिया, कली कलुष पाप से रहित हो करके केवल ज्ञानी हो जाएगा। वर्णाणी, वर्णाणी मतलब, और एक बात, कली कलुष का मतलब हुआ इस कलिकाल में जो जो खोटी खोटी क्रियाएं चल रही हैं, जो खोटे खोटे मार्ग चल रहे हैं, उन सबों को छोड़ करके वो सम्यक का मार्ग स्वीकार करेगा। खोटे खोटे संप्रदाय पैदा हो गए, तरह तरह की मान्यताएं पैदा हो गई, उन सब को एक तरफ रख के जो वीतरागी भगवान के द्वारा कहा गया मार्ग है उसको स्वीकार करेगा। और जो ज्ञानी उस मार्ग को स्वीकार करेगा वह सुखी होगा। सम्मत, सम्यक्त मणि, पारसमणि, पारसमणि पत्थर में लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है, और सम्यक्त रूपी मणि जो है और सब गुणों को छूता है, प्रकट होता है, तो वो अंतरंग विशुद्धि है, अंतरंग श्रद्धा है, और जब प्रकट होती है तो सारे के सारे गुण सोने की तरह चमक उठते हैं। ऐसे अपन भी सोने के समान बने, ऐसे कह रहे हैं। सम्मत सलिल पवहु नित्यम ये पवट्टये जस्सा कम्मम बालुय वर्णम बंधुच्यनाश ये दस्सा। सम्यक दर्शन रूपी हवा जिसके अंदर पैदा हुई है, सम्यक दर्शन रूपी हिलोर जिसके भीतर चल रही है, ऐसा जीव कर्म रूपी बालू को, कर्म रूपी बालू के बांध को क्षण भर में नष्ट कर देता है। रेगिस्तान में ढेर के ढेर बालू के जो होते ना, जब जोर की हवा चलती तो इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से उधर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसे ही वेद विज्ञान सम्यक दर्शन रूपी हवा जब सम्यक दृष्टि की जीवन में होती है तो कर्म रूपी बालू के ढेर जैसे खत्म होते चले जाते हैं। अपन भी ऐसे कर्म विपाक से, कर्म के जंजाल से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर मुक्त हों और सहज स्वरूप को जान करके सहज स्वरूप में रमने जमने का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन के लिए पूर्वाचार्य मैंने सकल कर्म से का पूजा श्रुत भक्ति का श्रवण करो मैं हम। क्या बोले?